जो भी आहार ले रहे हैं उनको शमन कर दीजिए, उनको तुरंत बंद कर दीजिएगा। और स्टिफनेस होती है, मैं लगातार निरंतर इस बात को दोहरा रहा हूँ, रिवर्स कीजिए, श्वास भरते रहिए, श्वास छोड़िए, निरंतर दोहरा रहा हूँ कि जो बात होता है वो नीचे से प्रारंभ होता है, क्योंकि नाभि से नीचे का प्रदेश बात प्रदेश होता है आपके शरीर में। और हम प्रयास करें अपने आहार को बंद कर दें जो बात की वृद्धि करने वाला है। जिनको अर्थराइटिस की समस्या है, दोनों पैर मिला लीजिए, बड़ा शून्य बना लीजिए। तो ऐसे लोग अगर मलासन का प्रयोग लगातार निरंतर कर रहे हैं तो उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो जो मलासन है वो प्रतिदिन कीजिएगा। 1 मिनट से लेकर 15 मिनट तक मलासन में बैठेंगे तो उनकी रिवर्स कीजिए, उनका स्टिफनेस धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी। तो इसलिए मलासन में का अभ्यास अवश्य करते रहिएगा। और जिनके घर अगर इंडियन टॉयलेट है तो इंडियन टॉयलेट में 15 मिनट तो नहीं बैठना है, लेकिन शौच जो क्रिया है वो इंडियन टॉयलेट पर ही करिए तो अच्छा रहेगा। अथवा इंग्लिश टॉयलेट है तो आप इंडियन टॉयलेट की तरह भी बैठ कर उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बिफोर आपने जो अपना पेट साफ कर रहे हैं उससे पहले आप जो पानी उषा पान कर रहे हैं प्रातःकाल उठते ही, फिंगर्स मूवमेंट देते रहिए और साथ में अब पंजे। तो मलासन में बैठ लीजिए 5 मिनट से 15 मिनट तक, आपका पेट तो साफ होगा ही। खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें और गैस्ट्रिक चीज़ें, बात वृद्धि करने वाली जो चीज़ें हैं, छोले, राजमा, कढ़ी, चावल, दही, मट्ठा, ऐसी चीज़ें, फूल गोभी, बंद गोभी, कद्दू, ऐसी चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा। और आप देखेंगे कि आपकी जो बात लगातार निरंतर परेशान कर रही थी, आपको घुटने चला लीजिए, वो आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं होने देंगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। और जिनकी बात वृद्धि वाकई में हो रखी है, उंगलियां मिला के रखिए, 3 उंगलियां अच्छे से ग्रिप कर लीजिए। 3 उंगलियां, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर, इन तीनों को आपस में जोड़िएगा। और उसके बाद ऐसे पहले जोड़िए, हाँ, अब ऐसे दबाइए अंदर, ये कुछ विशेष बोल रहा था। चलिए, हाँ नहीं, खट्टी और ठंडी बादी वाली चीजें तो नहीं खानी। हाँ, साथ में आपने प्रयास कीजिए, कल जो मैंने टैपिंग कराई थी वो याद रखिएगा, ठीक है। केवल टैपिंग, पहले टैपिंग। इस टैपिंग को दिन भर में आप 50 से 150 बार कर लीजिएगा। आपको खासतौर से वेरिकोस की प्रॉब्लम है तो स्पाइडर वेरिकोस वेन है तो चाहे सिंपल है चाहे सियाटिक है, इन सभी के लिए, चाहे आपको नी पेन है जो मैंने कल बताए थे, उसके लिए टैपिंग बहुत अच्छा है। और इस प्रकार से भी टैपिंग आपको बहुत अच्छा लाभ देगी। ये घुटने के लिए बहुत ज़्यादा, घुटने की जो मसल्स हैं उनको बहुत अच्छा कर देती है। तो वो ठंडी प्रदेश से बचने का प्रयास कीजिएगा। वो थोड़ा सा अपने घर का टेम्परेचर इस प्रकार से रहे उनका, ताकि उनकी जो बात है, जो अर्थराइटिस है, वो उग्र ना हो जाए, ठीक है। ये ध्यान अवश्य रखिएगा। बेटा सीधे रखो पैर और उंगलियां डालिए, इंटरलॉक कीजिए अंदर, हाँ, और दबा के रखना है। ऐसा ना हो केवल डालना है, दबाना भी है साथ में और फिर रोटेशन भी करना है। कमर सीधी रखो बेटा, ठीक है। तो अपने जो घर का जो टेम्परेचर है, मैं एसी की बात कर रहा हूँ, उससे जहाँ मॉइस्चर हो वहाँ से बचना पड़ेगा। बरसात इत्यादि है और ठंडा हो रखा है और आने वाले टाइम में जाड़े आ जाएं तो
धूप को प्रयोग अवश्य करेंगे ऐसे लोग, ठीक है। प्रातःकाल की धूप जो होती है बहुत अच्छी होती है। तो प्रातःकाल जिनको अगर मैं उपाय बताऊं तो सीधी सीधी वो उन लोगों को, ऐसे लोगों को सूरज देवता पर जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। जिन लोगों को अपनी बुद्धि का विकास करना है, जिन लोगों को धन की वर्षा करनी है, जिनको अपनी हेल्थ इनहेंस करनी है, जिनको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, जिनके घर में दरिद्रता है और जिनका आर्थराइटिस उग्र हो गया है, ऐसे लोगों को सूरज देवता पर अवश्य अर्पित करना चाहिए। चलिए अच्छे से ग्रिप कर लीजिए और बड़ा सर्कल क्रिएट कर लीजिए, नाभि की ओर लाने का प्रयास कीजिएगा। और अब इस घुटने को पकड़ लीजिए और इसको घुमाना है, पंजे पर हाथ रखकर जहां अंगूठा है वहां, हाँ यहां अच्छे से ग्रिप कर लीजिए। इसको सर्कल बना दीजिए बेटा बाहर की तरफ, पहले अंदर की तरफ, पूरा हिप्स आपका मूव हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। एडी को नाभि की तरफ करो बेटा, बहुत ध्यान से देखने की चीज है। ये माइनर सी चीजें होती हैं, एक गलती करोगे तो लाभ नहीं होगा। नाभि की तरफ एडी करनी बेटा, रिवर्स कर ली। एडी को ना उसी पैर से करना है बेटा, अभी तो रिवर्स कर रहे हैं ना। हाँ उल्टा घुमाना है, पहले ऐसे घुमाया फिर ऐसे घुमाया, ठीक है। हाँ बहुत अच्छा। ये लोग बाहर गए हुए हैं क्या? अनु भैया, अच्छा 2 दिन के लिए शायद बोला था ना। रिवर्स। तो ये वाले अभ्यास नॉर्मली भी अगर हम कर लें तो हमारी बॉडी की स्टिफनेस दूर हो जाएगी। और इसके बाद अगला अभ्यास कर लेते हैं, अंतिम अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम का, ये जो नॉर्मली हम कराते हैं आगे बैठकर, ताकि अपना भी स्ट्रेचिंग अच्छे से हो जाए और ज्यादा हो जाए। तो उसके लिए बद्धकोणासन में जाइएगा और प्रयास कीजिएगा नीचे की ओर अपने, हाँ दबाव डालने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर, झटका मत दीजिए, इतना आ रहा है तो इतना ही पे रोक लीजिए बस, जितना भी मैक्सिमम है वहीं अपने पोस्चर को स्थिर कर लीजिएगा, वही मेंटेन करने का प्रयास कीजिएगा मैक्सिमम। और अगर ये स्टिफनेस आपकी दूर हो गई तो समझ लीजिए पूरी बॉडी की स्टिफनेस चली जाएगी, ठीक है। ठीक है बहुत अच्छा। और इसके साथ ही क्या करेंगे, बटरफ्लाई। तो जिनको स्टिफनेस है नीचे की ओर, पैरों में अकड़न है, जकड़न है, हिप्स में है, पेल्विक फ्लोर में है, तो ऐसे लोग इस अभ्यास को, जो बटरफ्लाई है, तितली आसन है, इसका अभ्यास 150 से 200 बार कर लीजिएगा एक बार में। सुबह शाम कर लीजिए, अधिक समस्या है तो 2 बार अथवा 3 बार और 4 बार भी इसको किया जा सकता है। तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी जो स्टिफनेस है एकदम से रिलीज होती चली जाएगी। तो इस अभ्यास को कर लीजिए। अगला अभ्यास की ओर जो मैंने बताया था उसकी ओर चलते हैं। तो आपकी अगर पीठ में दर्द है और आपकी गर्दन में दर्द है और आपके ने कहा है ये कराना, अभ्यास तो करना ही है। चलिए तो 3 अभ्यास, पीठ दर्द, गर्दन दर्द, लीजिए पानी पी लीजिए। प्यास बहुत लगती है। चलिए पहला अभ्यास ताड़ासन। अंतःकुंभक के साथ कर सकते हैं, श्वास प्रश्वास के साथ कर सकते हैं, पेट को अंदर रख के कर सकते हैं। जितनी देर हम ऊपर की ओर खींचें अपने आप को, तो लगातार खींच के रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ताड़ासन। बहुत बढ़िया।
पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे तो इससे आपके कंधे की मांसपेशियां, गर्दन की मांसपेशियां और आपकी पीठ की मांसपेशियां सारी आपको खिंचाव महसूस होगा वहां पर और ये एक्टिवेट होना शुरू हो जाए। पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास है तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन, तो तिर्यक ताड़ासन में नॉर्मली यहां हम जो पीठ दर्द के लिए कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, यहां पे श्वास को छोड़ेंगे, उसके बाद झुकेंगे। ठीक है। अब जो लोग तिर्यक ताड़ासन को गलत करेंगे उसमें पीठ में दर्द नहीं जाएगा। हमें गलत क्या करते हैं, थोड़ा सा स्लाइटली भी हो जाती है ना, इस तरह से ये साइड में सामने की तरफ आना शुरू हो जाता है, तो ये पीठ पर काम नहीं होगा, फिर ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तो प्रयास कीजिएगा शोल्डर और शोल्डर लाइन में ही रहेंगे, एक लाइन में। ठीक है। श्वास भरेंगे अंदर और श्वास छोड़ेंगे और झुक जाएंगे और महसूस करेंगे आपकी पीठ में जो दर्द है उसको वो रिलीज हो रहा है, ये एहसास कीजिए। जितना ज्यादा हमारे दोनों हाथ एक लाइन में रहेंगे उतना अधिक लाभ मिलेगा। मैंने कहा अगर पेट में दर्द है तो क्या करेंगे, श्वास को हम बदल लेंगे। अभी तक हम करते थे स्ट्रेचिंग के लिए इनहेल कर रहे थे, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सहेल करने के बाद, पीछे भी आपने देखा था, अभी हम बैठ हुए थे तो हमने एक्सहेल किया था। ठीक है। नीचे कटी चक्रासन किया था बैठकर, और अभी खड़े होकर किया हमने तिर्यक ताड़ासन, तो भी हमने क्या किया, एक्सहेल करने। हाँ, तो मैं कह रहा था तीसरा अभ्यास जो कर रहे हैं उसके लिए हम कटी चक्रासन करेंगे। कटी चक्रासन में बस ध्यान इतना देंगे हम कि आपका जो आगे वाला हाथ है, पहले कीजिए फिर बताता हूँ, श्वास छोड़ेंगे और पीछे झुकेंगे। ठीक है, यह याद रखिएगा। तो पहले सिंपल कर लेते हैं, केवल श्वास छोड़ते हुए हम दोनों हाथ कमर पे रखते हुए सिंपल अभ्यास करा रहा हूं। बहुत सुंदर, एक बार और कर लीजिए। श्वास छोड़िए, बहुत बढ़िया, श्वास छोड़िए, कुछ देर ठहरेंगे और वापस आ जाएंगे। इसके साथ अब हम अपना हाथ चेंज कर लेंगे। ये अक्सर लोग क्या करते हैं, इसमें जो गलती करते हैं, वो जो सामने वाला हाथ है उसको ऊपर उठा लेते हैं किसी भी रूप में, वो ऐसे उठा लिया तो गड़बड़ हो जाता है। हमें ये जो नीचे रखना है, अपना जो कोहनी है उसको नीचे ही रखना है, बस जैसे कि मैंने नॉर्मली हमेशा कराया है। तो नीचे की ओर देखना है, श्वास छोड़कर बेंड होना है। तो इस प्रकार से हमने कटी चक्र आसन का अभ्यास करेंगे। एक अभ्यास और अगर आप लोग कर सकते हैं, नॉर्मली स्ट्रेचिंग होती है नॉर्मली इस प्रकार से। अगर आपकी कहाँ दर्द है, आपकी गर्दन की नस चली गई है, यानी गर्दन में दर्द है, शोल्डर की नस चली गई है, शोल्डर में दर्द है, और यहाँ कहीं पीठ में दर्द है, तो आप इसके लिए इंटरलॉक कीजिए फिंगर्स को। ठीक है, इस प्रकार से, और श्वास छोड़ते हुए हाथ बिल्कुल तान के रखेंगे और जितना हम नीचे हो जाएं, आप देखेंगे आपकी जो नस गई हुई है वो ठीक जल्दी हो जाएगी। और कुछ देर यहाँ बने रहेंगे,
श्वास प्रश्वास करते रहिए नीचे की ओर। बहुत बढ़िया। इस प्रकार से आपकी 4 अभ्यास हो गए। इस प्रकार आपकी जो पीठ में दर्द है, कंधे का दर्द है, गर्दन का दर्द है, पसीना हो रहा है आज, ठीक है। तो ये नहीं, पहले कपालभाति कर लो। एक सेकंड में 2 बार अभ्यास कर रहे हैं, और लेकिन निरंतर कर रहे हैं, ठीक है। एक साथ अटैच नहीं कर रहे हैं। स्पीड बढ़ा ली हमने, बस इतना किया, ठीक है।